हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। नीचे हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, उसमें बताना है किस में AP लग रही है, किस में नहीं लग रही है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे टैक्सी से तो हमें कितना लगेगा, ₹15 लगेगा। तो हम इसको डिनोट कर देते हैं A1 से। A1 हमारे पास कितना है, 15 है। ऐसे ही जब हम 2 किलोमीटर के लिए जाएंगे, 2 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो A2 इसको डिनोट करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 15 तो 1 किलोमीटर का हो जाएगा प्लस 8 अगले 1 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 23। इसी तरीके से जब हम 3 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो इसको डिनोट करते हैं A3 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 किलोमीटर का चार्ज कितना था, 23 प्लस 1 किलोमीटर का और लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 और ऐड हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 31। अब यहाँ से जैसे ही हम 4 किलोमीटर की ओर जाएंगे जैसे, तो आ जाएगा हमारे पास 31, तो 3 किलोमीटर का था प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज और लगेगा, यानी 8 और लग जाएगा। 31 और 8 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 39। अब ये हमारे पास देखो, ये एक सीरीज़ बन रही है 15, 23, 31, 39। अब देखना ये AP है या नहीं है, तो हम इसको चेक करते हैं। D चेक करेंगे, D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 सॉल्व करेंगे। A2 हमारे पास कितना है, 23 माइनस आ जाएगा A1 यानी 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 आएगा। D हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी तरीके से और D निकाल सकते हैं हम। D निकालने का और फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है, 31 माइनस A2 हमारे पास 23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, D आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक तरीके से और D निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, D इक्वल टू A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3, A4 हमारे पास कितना है, 39 माइनस A3 हमारे पास कितना है, 31। माइनस करते हैं इसे तो भी आ जाएगा 8 आ जाएगा। D यहाँ पर अगर सारे के सारे D अगर सेम आ रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे D आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, यानी ये क्या फॉर्म करेगा, AP फॉर्म करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, यस। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें एयर जितनी भी प्रेजेंट है, वैक्यूम पंप क्या करता है, एक बार में 1/4 जितना प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देता है सिलेंडर में से एयर को। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं जो हमारे पास एयर है सिलेंडर में वो कितनी है, वो x है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब A1 होगा ये, ऐसे A2 होगा। सेकेंड टर्म कैसे होगी, x यानी एयर जितनी प्रेजेंट है माइनस 1/4 रिमूव करेगा किसका, जितना एयर प्रेजेंट थी। तो x प्रेजेंट थी तो 1/4 x माइनस हो जाएंगे x में से। डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे। इसका आप क्या करते हैं, 1 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, x की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x, बीच में माइनस का साइन है, माइनस आएगा। 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x था ऊपर तो x इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1x तो आ जाएगा 3x अपॉन में 4। ये हमारे पास क्या आ रही है, A2 आ रही है, सेकंड टर्म है हमारे पास। इसी तरीके से हम A3 निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, अब एयर प्रेजेंट है हमारे पास 3x अपॉन 4, माइनस करेंगे 1/4 किसका, जितनी एयर प्रेजेंट थी, यानी 3x अपॉन 4 एयर प्रेजेंट थी उसका 1/4 माइनस करना पड़ेगा। तो इसे माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 तो ऐसे ही रहा, ऊपर पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, x था x हो जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा 16। अब नीचे डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 16। अब ये जो नंबर लिखा होता है इससे इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 16 को तो कितना आ जाएगा, देखते हैं एक बार। 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, ध्यान रखना ये वाला 4 बाहर रखते हैं, ये वाला 16 अंदर। 4 4 जा 16, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा। ये जो 4 आता है इस 4 की मल्टीप्लाई जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा हो जाएगा 12, और x तो x भी हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा,
1 की मल्टीप्लाई ऊपर जो नंबर लिखा है उससे करेंगे, यानी 3x की 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस 3x, तो आ जाएगा हमारे पास 9x अपॉन 16। ये हमारे पास क्या आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है। इसी तरीके से हम A4 निकाल लेते हैं और चेक करते हैं फिर से। A4 हमारे पास कैसे निकलेगी, एयर प्रेजेंट है अब हमारे पास 9/16x माइनस करेंगे 1/4 किसका, जितनी एयर प्रेजेंट थी, यानी 9/16x एयर प्रेजेंट थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा 9x/16, बीच में माइनस का साइन है, माइनस सेम ऐसे ही ऊपर पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 4 और 16 की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 64। अब हमारे पास इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 एलसीएम होगा। आप क्या करेंगे, 16 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा 64 होता है, जो आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x की, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36 और x था तो x भी आ जाएगा, पीछे माइनस का साइन माइनस आ जाएगा। 64 से 64 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x की तो 9x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 36 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/64, दोनों पे x था इसलिए क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया है, A4 आया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं D, फिर से पता चलेगा कि हमारे पास ये AP बन रही है नहीं बन रही है। तो D कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है A2 माइनस A1 होता है। D कैलकुलेट कर रहे हैं हम, A2 की जगह में रखना है, A2 हमारे पास है, A2 हमारे पास ये है 3/4x है माइनस A1 हमारे पास है x। इसको डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, 4 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3x की मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 3x, बीच में माइनस का साइन माइनस आ जाएगा। इस 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और x आएगा, 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा, डिवाइड में 4 आएगा। ये हमारे पास क्या है, एक D आया, एक और D कैलकुलेट करते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है, A3 हमारे पास आ रही है ये वाली 9/16x है, फिर माइनस करेंगे A2 हमारे पास कौन सी वाली, ये वाली, यानी 3x/4 है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 एलसीएम आएगा। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई 9x की करेंगे तो आ जाएगा 9x, बीच में माइनस का साइन है माइनस आएगा। अब 4 से 16 को जब डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, 4 4 जा 16 होता है, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 3 जा 12x। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3, 12 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, दोनों पे x लगा इसलिए x आ जाएगा, अपॉन में 16 था इसलिए 16 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ D आ रहा है, यहाँ D आ रहा है, दोनों में अलग अलग आ रहे हैं। D जब भी अलग अलग आता है तो यह क्या करता है, ये AP फॉर्म नहीं करता, तो इसका आंसर क्या होगा, नो इट इज़ नॉट अ AP। अब हम देखते हैं पार्ट 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। यानी जब हमें कुआं खोदेंगे तो हम जब 1 मीटर कुआं खोदेंगे तो हमें कॉस्ट पड़ेगी 150 रुपीज़। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A1। ये हमारे पास कितनी है, कॉस्ट पड़ रही है 150। जब हम 2 मीटर के लिए कुआं खोदेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200। इसी तरीके से जब हम 3 मीटर के लिए कुआं खोदेंगे तो हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 200 प्लस 50, मतलब 50 बढ़ता जाएगा तो 250 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही A4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 प्लस एडिशनल चार्ज हमारे पास कितने हैं, 50 रुपीज़, तो हो जाएगा हमारे पास 300। A1 A2 A3 A4 आ गए। अब हम क्या करते हैं, D कैलकुलेट करते हैं। अगर D हमारा सेम आ गया तो ये AP है, वरना ये AP नहीं है। D कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 200 माइनस A1 हमारे पास है 150, माइनस कर लेते हैं इसको तो आ जाएगा हमारे पास 50 रुपीज़। D हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया।
इसी तरीके से हम डी एक और कैलकुलेट करते हैं। यह आएगा हमारे पास A3 माइनस A2। A3 हमारे पास आ जाएगा 250 माइनस करेंगे A2 हमारे पास है 200, माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 50। डी यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास 50 आया, अभी तक तो सेम आ रहा है। डी फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है 300, माइनस करेंगे A3 हमारे पास कितना है 250। सॉल्व करते हैं इसको, आ जाएगा हमारे पास 50। डी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर भी 50। डी सब में सेम आ रहा है, 50-50 आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है AP फॉर्म कर रहा है। यस इट इज़ फॉर्म एन AP। अब हम देखते हैं पार्ट 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी जो हमें 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का लग रहा है 8% का लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें दे रखा है उसको क्या मानेंगे A1 मानेंगे, लेट करेंगे। तो ये हमारे पास है 10,000, इसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट भी मानेंगे। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर होती है T। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल तो हमारे पास यही है, ये हमारे पास हो गया 10,000 1 प्लस रेट हमें दे रखा है 8/100 हो जाएगा। टी की जगह क्या रखना है 1 रखेंगे, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर है ना। 10,000 ऐसे ही रहा अभी, 1 प्लस इसको डिवाइड करते हैं, ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे 1 लिखा हो और फिर 0 0 हो, तो क्या करते हैं ऊपर वाला जो नंबर है वो लिख लेते हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं ये काउंट करते हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 स्पेस बनाएंगे, 1 2 इससे पहले पॉइंट लगा देंगे, उससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लग देंगे। अब उसके बाद जहाँ स्पेस खाली है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 0.08। पावर कितनी थी 1 थी तो उसको हटा सकते हैं। 10,000 ऐसे ही रहा, जब 1 ऐड कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 1.08 हो जाएगा ये। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 108 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, और हमारे पास जितने ज़ीरो थे सारे के सारे ज़ीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 0 लिखा होता तो उनको हटा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया A2 आया हमारे पास 10800। ऐसे ही हम क्या करते हैं अमाउंट निकालते हैं फिर से आफ्टर 2 ईयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 P की जगह पे 1 + R/100 और पावर अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर निकाल रहे हैं अमाउंट। तो हमारे पास ये 10,000 तो ऐसे ही रहा। इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ रहा था 1.08 आ रहा था। इसको स्क्वायर करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 1.08 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.1664 आएगा। 1 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11664, और जितने भी जीरो हैं सारे के सारे ज़ीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, यानी 1 2 3 4 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 0 होता है तो उसको हटा सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया ये A3 आया है हमारे पास 11664। अब हम क्या करते हैं पहले इससे डी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। डी कैसे निकलेगा हमारे पास A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है A2 हमारे पास 10800 माइनस A1 है हमारे पास 10,000। ये 10,000 रख देते हैं यहाँ। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 800। डी हमारे पास यहाँ से आया 800। फिर से हम डी कैलकुलेट करते हैं। डी कैसे कैलकुलेट होगा दोबारा से A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है 11664 माइनस A2 है हमारे पास 10800। इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4 6 और 8। डी यहाँ पर देखेंगे अगर तो यहाँ पर आ रहा है 864 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 800। तो डी अगर डिफरेंट आता है तो क्या हमारे पास क्या होता है ये AP नहीं बन रही है।
तो क्या आंसर होगा इसका? नो, इट इज़ नॉट अ AP। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमें जो A से दे रखा है वो फर्स्ट टर्म है, जो D लिख रखा है वो कॉमन डिफरेंस है। हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। जो A1 है वो A ही होता है, तो वो 10 है हमारे पास गिवन है। A2 कैसे निकलेगा? A1 प्लस D। A1 हमारे पास है 10 और जो हमें D दे रखा है वो भी क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 20। तो हमारे पास A2 ये है। A3 कैलकुलेट करते हैं। A3 कैसे कैलकुलेट होगा? A2 प्लस D। A2 हमारे पास कितना है? 20 प्लस D की जगह पे रखेंगे 10 इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 30। ये हमारे पास क्या है? A3 है। ऐसे ही A4 निकालेंगे। A3 प्लस D। A3 यानी A3 हमारे पास 30 आया है, प्लस D हमारे पास कितना है? 10 रखेंगे और ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 40। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सेकंड पार्ट देखते हैं। A हमारे पास -2 है, D हमारे पास 0 है। तो A1 तो A ही होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 गिवन है। A2 कैसे निकलेगा? A1 प्लस D। A1 हमारे पास -2 है, D हमारे पास 0 गिवन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। ये हमारे पास क्या है? A2 है। ऐसे ही A3 निकाल लेते हैं। A3 कैसे निकलेगा? A2 प्लस D। A2 हमारे पास कितना है? -2 प्लस D हमारे पास रखना है जो कि 0 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे फिर से क्या आ जाएगा? -2। A3 भी -2 आ रहा है। A4 निकाल लेते हैं। A4 कैसे निकलेगा? A3 प्लस D। ये हमारे पास आ जाएगा। A3 हमारे पास कितना आया है? -2। D हमारे पास रखना है 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -2। तो A1, A2, A3, A4। थर्ड पार्ट कर लेते हैं जिसमें A हमें 4 दिया है, D हमें -3 दिया है। तो हमारे पास A1 तो A ही होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4। A2 कैसे निकलेगा? A1 प्लस D। A1 हमारे पास 4 है, D हमें कितना दे रखा है? -3 दिया है। ये प्लस क्या प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये 4 ऐसे रहा, प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। ये हमारे पास क्या आ गया? A2। ऐसे ही A3 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? A2 प्लस D हो जाएगा। A2 हमारे पास कितना है? 1, फिर प्लस D हमें रखना है -3। ये 1 ऐसे ही रहा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? -3। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। ऐसे ही A4 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? A3 प्लस D हो जाएगा। A3 हमारे पास कितना है? -3 -2, बीच में प्लस D हमारे पास कितना है? -3। इसको सॉल्व करते हैं। -2 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। दोनों माइनस के इसलिए माइनस का आ जाएगा। ये आ जाएगा -5। फोर्थ पार्ट देखते हैं। A हमें -1 दे रखा है, D हमें 1/2 दिया है। तो जो A1 होता है वही A होता है, तो ये तो -1 हो जाएगा। A2 कैसे निकालेंगे? A1 प्लस D। A1 हमारे पास कितना है? -1, बीच में प्लस, फिर आ जाएगा D की जगह रखना है 1/2। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। नीचे नीचे एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। बीच में प्लस है, प्लस लगा देते हैं। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं। -2 + 1 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/2 था, ये आ जाएगा हमारे पास A2। ऐसे ही A3 निकाल लेते हैं। A3 कैसे निकलेगी? A2 प्लस D। A2 हमारे पास कितना है? -1/2, बीच में प्लस का साइन आएगा, D की जगह पर रखना है 1/2। एक माइनस का 1/2, एक प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। फिर क्या निकालते हैं? A4 निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास A3 प्लस D आएगा। A3 हमारे पास कितना आया था? 0 आया है, 0 पुट कर देते हैं, प्लस D की जगह पे रखना है 1/2। 0 प्लस समथिंग क्या आता है? समथिंग, यानी 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में हमें A = -1.25 दिया है और
डी इक्वल टू माइनस 0.25 दिया है। जो A1 होता है वही A होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 1.25। A2 निकालेंगे, A2 कैसे निकलेगा, A प्लस डी यानी A1 प्लस डी। A1 हमारे पास कितना है, माइनस 1.25, फिर आ जाएगा प्लस डी के जगह पे रखना है माइनस 0.25। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस है, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.25। माइनस माइनस होता है ऐड, तो इसे ऐड कर लेते हैं नंबर्स को, तो हो जाएगा 1.50 और दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन आएगा। ये हो जाएगा A2। इसी तरीके से A3 निकालेंगे। A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस डी। A2 हमारे पास कितना है, माइनस 1.50, बीच में है प्लस, डी के जगह पे रखना है माइनस 0.25, माइनस 1.50 ऐसे ही रहा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.25। माइनस और माइनस क्या होता है, ऐड होता है और साइन माइनस का आता है, तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.75। ये हमारे पास क्या आ गया, A3। इसी तरीके से A4 निकाल लेते हैं। A3 प्लस डी हो जाएगा। A3 की जगह पे कितना रखना है, माइनस 1.75, बीच में प्लस, डी के जगह पे रखेंगे माइनस 0.25, यहाँ ब्रैकेट आएगा, ये माइनस 1.5 सेम ऐसे रहेगा, बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2.00 और ये हो जाएगा, दोनों माइनस के साइन है इसलिए माइनस आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास A4। नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नीचे हमें कुछ पार्ट्स में AP दे रखी हैं, फर्स्ट टर्म लिखनी है जिनकी और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो जो पहला लिखा है वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको डिनोट करेंगे A1 से और ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट D करना है। D कैसे कैलकुलेट करते हैं, A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी है, 1 माइनस 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। 3 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है इसलिए आएगा ये माइनस का साइन। डी आ गया हमारे पास माइनस का 2। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास पहले जो लिखा है ये क्या लिखा है, -5, तो इसी को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, A1 से डिनोट करेंगे, ये आ जाएगा -5। डी कैलकुलेट करेंगे यानी कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है, -1, ये वाला माइनस फार्मूले से A1 हमारे पास कितना है, माइनस का 5, यहाँ ब्रैकेट आएगा। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5। माइनस प्लस होता है माइनस, 5 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 4 और 5 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। डी हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 4 आया और फर्स्ट टर्म -5 है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में देख लेते हैं हम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होगा जो पहला लिखा हुआ है यानी 1/3। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास सेकेंड वाली टर्म कितनी है, ये वाली 5/3 माइनस A1 हमारे पास कितना होगा, 1/3। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, 4 में आएगा 3 और ये क्या है हमारे पास, डी आया यानी कॉमन डिफरेंस आया ये। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं। जो पहला हमें दिया वो क्या है, 0.6, इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म। डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1। A2 यानी सेकेंड वाली टर्म हमारे पास कितनी है, 1.7, पीछे माइनस A1 यानी फर्स्ट टर्म 0.6, माइनस कर लेते हैं, इसको आ जाएगा 1.1। डी हमारे पास आ गया यहाँ पे 1.1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। इनमें से कौन सी APs हैं। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP फॉर्म करती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी 3 मोर टर्म्स निकालनी है। पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। A1 हमें दे रखा है, जो पहला है वो कितना है, 2। ऐसी A2 दे रखा है, वो हमारे पास कितना है, 4। A
3 दे रखा है 8, ए 4 दे रखा है 16। ये चेक करना है कि ए पी है या नहीं है। पहले क्या करेंगे हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैसे कैलकुलेट होता है, A2 माइनस A1, A2 की जगह क्या रखना है 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है हमारे पास डी है, ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से हम डी और भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, A3 माइनस A2, डी इक्वल टू हो जाएगा A3 की जगह पे कितना रखना है 8 माइनस A2 है हमारे पास 4, यानी सेकंड टर्म माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये डी हमारे पास आ गया 4। देखो डी यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, आगे कैलकुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट फॉर्म एन ए पी। ये ए पी नहीं बन रहा है। सेकेंड पार्ट में हमें जो A1 यानी फर्स्ट टर्म दी है वो क्या दी है 2 दी है, A2 दी है हमारे पास 5/2, A3 है हमारे पास 3, A4 है हमारे पास 7/2। हमें कैलकुलेट करना है डी। डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1, A2 की जगह पे रखना है 5/2 माइनस A1 की जगह पे 2, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, बीच में माइनस, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, और ये आ रहा है डी। डी इक्वल टू डिवाइड में 2 तो सेम ही रहेगा, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। डी हमारे पास आया यहाँ पर 1/2। फिर से हम क्या करते हैं डी कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा हमारे पास A3 माइनस A2। डी कैलकुलेट हो रहा है इससे, A3 हमारे पास है 3 माइनस A2 हमें रखना है, A2 हमारे पास है 5/2। डी इक्वल टू इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, बीच में माइनस है माइनस, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1/2। डी हमारे पास यहाँ आ गया 1/2। यहाँ पर भी सेम आ रहा है। डी एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, कैसे हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है 7/2 दे रखा है, माइनस A3 हमारे पास है 3, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। डी इक्वल टू यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस 7 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो हो जाएगा 7, बीच में माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 3 2 जा 6। डी इक्वल टू देखो फिर से क्या आ गया 7 माइनस 6 हो जाएगा 1/2। डी अगर सब में सेम आ रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा होगा ए पी फॉर्म कर रहा होगा। अगर ए पी फॉर्म कर रहा है तो हमें क्या क्या निकालना था, आगे की 3 टर्म निकालनी है। A4 तक दे रखा है, A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस डी करेंगे। A4 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास था 7/2 प्लस डी हमारे पास आ रहा है 1/2 सब में, तो 1/2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8/2। कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा, A5 हमारे पास आ गया 4। ऐसे हम क्या निकालेंगे A6 निकालेंगे। ये कैसे निकल जाएगा A5 प्लस डी, A5 यानी जो भी आया हमारे पास 4 आया प्लस 1/2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, बीच में प्लस सेम ऐसे ही, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। अब देखो क्या आ जाएगा 8 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9/, में हो जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास A6। अब क्या करते हैं A7 और निकालना है तो कैसे निकलेगा A6 प्लस डी। A6 हमारे पास कितना है 9/2 प्लस डी हमारे पास रखना है 1/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे नीचे तो सेम है ही, 9 और 1 हो जाएगा 10, में हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 5 जा। A7 हमारे पास कितना आ गया 5, A5 हमारे पास आया था 4, A6 आया था हमारे पास 9/2, A7 आया 5। पार्ट 3 में हमें दे रखा है जो A1 दिया है वो है -1.2,
A2 हमें जो दिया है -3.2, A3 हमें जो दिया है वो है -5.2, A4 यानी फोर्थ वाली जो टर्म दी है वो दी है हमें -7.2। हम क्या करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं। डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1, डी इक्वल टू हो जाएगा A2 की जगह रखना है -3.2, बीच में माइनस है, फिर A1 की जगह पे रखना है -1.2, तो आ जाएगा -1.2। ये -3.2 सेम ऐसे ही है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1.2। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस और प्लस होगा माइनस, तो हमें 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1, और 3.2 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास आ गया डी इक्वल टू कितना आया, माइनस का 1.0 यानी 1 आया। फिर से डी कैलकुलेट करते हैं। डी दोबारा से कैसे कैलकुलेट होगा, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है -5.2, बीच में ये वाला क्वेश्चन ये फॉर्मूले से माइनस का साइन है, फिर A2 हमें कितना रखना है -3.2, -5.2 सेम ऐसे रखा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 3.2, माइनस प्लस होता है माइनस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.2 यानी 2.0, और आ जाएगा 5.2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। डी हमारे पास देखो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1.0, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 2.0, तो डी अगर अलग अलग आता है तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा, तो इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP। फोर्थ पार्ट में हमें जो A1 यानी फर्स्ट टर्म जो दिया है वो दिया है -10, A2 हमें जो दिया है वो है हमारे पास -6, A3 हमें दिया है -2, A4 है 2। डी कैलकुलेट करते हैं, जो कि निकलेगा A2 माइनस A1, डी इक्वल टू हो जाएगा A2 की जगह पे रखना है -6, फिर ये वाला माइनस यहाँ से, A1 हमारे पास माइनस का 10, -6 सेम ऐसे रखेंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 10, माइनस प्लस होके होता है हमारे पास माइनस, यानी 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और 10 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे हमारे पास डी आ गया 4। फिर से डी कैलकुलेट करते हैं। डी दोबारा कैलकुलेट कैसे होगा, A3 माइनस A2, A3 यानी कि -2, और बीच में ये माइनस, A2 की जगह पे रखना है माइनस का 6, -2 सेम ऐसे ही रहा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 6, माइनस और प्लस होगा माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और 6 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, तो डी हमारे पास यहाँ पर भी 4 आ रहा है। दोबारा से डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी आएगा हमारे पास A4 माइनस A3, A4 की जगह पे रखना है हमें 2, ये माइनस, फिर A3 की जगह पे रखना है माइनस का 2, यहाँ डी है 2 सेम ऐसे रहेगा, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 है, 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। डी हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ गया, 4 आ गया। डी अब सेम आ रहा है तो ये AP फॉर्म करेगा, तो हमें क्या निकालना है, A5 A6 A7 निकालना है। A5 निकालते हैं, कैसे निकलेगा, A4 प्लस D, A4 हमारे पास कितना है, देखो 2 था, 2 रख देते हैं, D की जगह पे कितना रखना है 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा था, ये A5, ये हो जाएगा 6, A5 हमारे पास हो गया 6, ऐसे हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, यानी A6 कैसे हो जाएगा, A5 प्लस D, A5 की जगह पे हमारे पास क्या है 6 है, D की जगह पे रखना है 4, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ये 10, हमारे पास A6 भी कितना आ गया 10। ऐसे ही A7 निकाल लेते हैं हम, A6 प्लस D, A6 हमारे पास कितना है 10 प्लस D की जगह पे रखना है 4, A7 कैलकुलेट हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा हमारे पास 14, A7 14 आ गया। फिफ्थ पार्ट में जो हमारे पास A1 यानी फर्स्ट टर्म जो दिया है वो है 3, A2 जो हमें दिया है वो हमारे पास 3 प्लस √2, A3 जो हमारे पास है थर्ड टर्म वो है 3 प्लस 2 √2, ऐसे ही A4 है हमारे पास
3+3√2। अब हम क्या करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1, A2 के जगह पे रखना है हमें 3+√2, बीच में माइनस A1 के जगह पे रखना है 3। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। तो डी यहाँ पर आ गया हमारे पास √2। फिर से हम डी कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकलेगा हमारे पास, A3 माइनस A2, डी इक्वल टू A3 की जगह रखेंगे 3+2√2, बीच में माइनस A2 की जगह रखना है हमें 3+√2, 3+2√2, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो -3 हो जाएगा, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो -√2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूट के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 है, ये माइनस का 1 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √2 दोनों पे तो आ गया √2। 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। तो जब 1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। डी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, √2। फिर हम क्या करते हैं, फिर से एक बार डी निकालते हैं। कैसे निकलेगा, A4 माइनस A3, A4 के जगह पे क्या रखना है, ये वाला 3+3√2, बीच में माइनस है, फिर ब्रैकेट आएगा। A3 हमारे पास 3+2√2, 3+3√2 सेम ऐसे रहा। माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा -3, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस, और 2√2, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 है, ये माइनस का 2 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √2 दोनों पे है तो √2 भी आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो डी हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गया। √2 सब में आ रहा है डी है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये AP फॉर्म करेगी। तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकलता है, A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितना है, 3+3√2 प्लस डी की जगह पे कितना रखना है, √2 लिखना है। इसकी जगह पे कुछ नहीं है इसके आगे तो 1 लिख देंगे। तो हमारे पास 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3√2 प्लस 1√2 ऐड हो जाएंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4, दोनों पे √2 है इसलिए √2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, A5 आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, A6 निकालते हैं। A6 कैसे निकलेगा हमारे पास, A5 प्लस D। A5 हमारे पास है 3+4√2, बीच में प्लस, D की जगह पे हमारे पास क्या है, √2। फिर से इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 और 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, दोनों पे √2 है इसलिए √2 आ जाएगा। A6 हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, A7 निकालते हैं। A7 निकलेगा हमारे पास A6 प्लस D। A6 हमारे पास कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ रख देते हैं 3+5√2, बीच में प्लस, D की जगह में रखना है √2। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। ये 3 ऐसे ही रहा, 5 और 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और √2 दोनों पे तो √2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास A7। 6th पार्ट में जो हमें A1 दिया है वो हमें क्या दिया है, 0.2। A2 दिया है हमें 0.22। ऐसे ही A3 दिया है हमें, ये हमारे पास 0.222। A4 दिया है हमें 0.2222। अब हम क्या करते हैं, D कैलकुलेट करते हैं। D कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1, A2 की जगह रखना है 0.22, माइनस A1 है हमारे पास 0.2। इसे माइनस करेंगे, माइनस कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। 0.22 पहले लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब उसके बाद इससे पहले 0 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, 0.2 ही था ना बस। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पेस खाली रह गया तो यहाँ क्या करेंगे, 0 रखेंगे। अब हमें माइनस करना है, माइनस कर देते हैं। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पर 0 चल रही तो 0 ही रहेगा। तो कितना आया, 0.02। ये हमारे पास आ गया D1। फिर से D कैलकुलेट करते हैं। A3 माइनस A2,
डी इक्वल टू A3 हमारे पास कितना है, ये वाला है, यानी 0.222 माइनस A2 हमारे पास है 0.22। इसको ही माइनस कर लेते हैं, देखो कैसे होगा माइनस, 0.222 करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट के नीचे देखो पॉइंट लगाया, इसके पहले क्या लिखा है, 0 लिखा है, उसके बाद सिर्फ 2 बार 2 लिखा है, 2 लिख देते हैं। यहाँ पे देखो स्पेस खाली रह गया तो यहाँ क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। माइनस कर देते हैं, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और यहाँ पे 0 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.002। अब देखो डी यहाँ पर क्या आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट में फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 0 हैं, यहाँ पे 2 0 हैं और एक 2 भी है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 और 2 है, यहाँ पे 1 0 और 2 है, तो डी सेम नहीं आ रहा है, डी सेम नहीं आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ AP। 7th वाले पार्ट में हमें जो A1 दिया है वो हमारे पास है 0, A2 है हमारे पास -4, A3 है हमारे पास -8, A4 है हमारे पास -12। डी कैलकुलेट करते हैं, A2 -A1, A2 हमारे पास -4, बीच में ये वाला माइनस, A1 की जगह पे रखना है 0, यहाँ चल रहा था डी इक्वल टू, देखो ये तो 0 है, -0 हट जाएगा, क्या बचा सिर्फ -4, डी इक्वल टू है हमारे पास -4। फिर से डी कैलकुलेट करते हैं, A3 -A2, A3 की जगह पे हमारे पास -8, बीच में माइनस, फिर A2 की जगह पे रखना है -4, डी इक्वल टू हो जाएगा -8, सेम ऐसे ही है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस होगा माइनस, यानी 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 4, 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, और ये आ गया हमारे पास डी आ गया -4। फिर से जब तक डी सेम आता जा रहा है तो निकालते रहते हैं, तो निकालेंगे अब A4 -A3, A4 है हमारे पास -12, ये वाला माइनस यहाँ से, A3 है हमारे पास -8, -12 ऐसे ही रहा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस और प्लस होता है माइनस, 12 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, 12 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो डी हमारे पास क्या आ गया, -4। डी अगर सेम आ रहा है तो ये AP बन रहा होगा, हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगी, A4 + D, A4 हमारे पास है -12, यहाँ रखना है प्लस, फिर उसके बाद डी हमारे पास कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ये -12 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या होगा, +12, और जब 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, दोनों पे माइनस इसलिए माइनस का साइन, ये हो गया हमारे पास A5। ऐसे ही हम क्या करते हैं, A6 कैलकुलेट करते हैं, A5 + D, A5 है हमारे पास जो भी आया, यानी -16, फिर बीच में प्लस, डी के जगह पे रखना है -4, -16 प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, 16 और 4 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20, दोनों पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस, तो A6 हमारे पास कितना आ गया, -20। अब हम क्या करते हैं, A7 कैलकुलेट करते हैं, A6 + D, A6 हमारे पास कितना है, -20, बीच में ये वाला प्लस, डी की जगह रखना है -4, -20 प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो -4, माइनस और माइनस होता है प्लस, 20 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 24, दोनों पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन, ये आ गया हमारे पास A7। 8th पार्ट में जो A1 दिया है हमें -1/2 है, A2 भी -1/2 है, A3 -1/2, A4 -1/2। अब हम क्या करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं, डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 -A1, A2 की जगह रखना है -1/2, बीच में ये वाला माइनस, A1 की जगह पे भी है -1/2, -1/2 ऐसी रहा, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या जाएगा +1/2, माइनस का एक 1/2 है, एक प्लस का 1/2 है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डी हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 0। ऐसे हम क्या करते हैं, डी फिर से निकालते हैं, A3 -A2,
A3 हमारे पास है -1/2, बीच में माइनस, A2 की जगह रखना है -1/2। ये -1/2 सेम ऐसे ही रहा, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा +1/2। सेम एक माइनस का एक प्लस का क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। D = कितना आ गया हमारे पास 0। ऐसे हम फिर से D निकालते हैं, A4 - A3। A4 की जगह पे रखना है -1/2, ये वाला माइनस यहाँ से, A3 की जगह रखेंगे -1/2, ये हो जाएगा -1/2, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी +1/2, फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। D = क्या आ गया हमारे पास 0। अब ये अगर AP बन रही है, D सब सेम आ रहे हैं, AP बन रही है तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा, A4 + D। A4 यानी A4 हमारे पास कितना था -1/2, प्लस करना है 0, D की जगह 0 रखना है तो क्या आ जाएगा A5 = हमारे पास आ जाएगा, ये तो -1/2 है और ये 0 है, ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास A5। ऐसे हम क्या करते हैं A6 कैलकुलेट करते हैं, जो कि आएगा A5 + D। A5 की जगह रखना है -1/2, D की जगह पे 0, ये हो जाएगा -1/2 और 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो A6 भी क्या हो गया हमारे पास -1/2। A7 निकालते हैं ऐसे ही, A6 + D हो जाएगा। A6 की जगह पे कितना रखना है -1/2, प्लस D की जगह क्या रखेंगे 0 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, -1/2। A7 हमारे पास फिर से क्या हो गया -1/2। 9 पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, A1 जो है वो 1 है, A2 3, A3 9, A4 27। D कैलकुलेट करते हैं, A2 - A1, A2 की जगह रखना है 3, माइनस A1 की जगह 1 आ जाएगा 2। D हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2। फिर से D कैलकुलेट करते हैं, A3 - A2, A3 की जगह रखेंगे 3, माइनस A3 की जगह रखेंगे 9 और माइनस A2 की जगह रखेंगे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। D यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, D अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, ये AP नहीं बनेगा। नो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट पार्ट में जो हमें A1 दे रखा है वो क्या है, A दे रखा है, A2 2A, A3 3A, A4 4A दे रखा है। D कैलकुलेट करते हैं, A2 - A1, A2 की जगह पे रखना है 2A, माइनस A1 की जगह पे A रखना है। A के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख देते हैं। 2 - 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, दोनों पे A है इसलिए A आ जाएगा। तो D = कितना आ गया 1A, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। D फिर से कैलकुलेट करते हैं, यह आएगा हमारे पास A3 - A2। A3 हमारे पास कितना है 3A, माइनस A2 है हमारे पास 2A। 3 - 2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, दोनों पे A है इसलिए A आ जाएगा। D = कितना आ गया 1A या फिर A। D फिर से कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा A4 - A3, A4 यानी 4A माइनस A3 यानी 3A। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 - 3 करेंगे तो आ जाएगा 1, दोनों पे A है इसलिए A आ गया। D = देखो सारे के सारे सेम आ रहे हैं तो ये AP बन रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। कैसे निकलेगी, A4 + D। A4 हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पे 4A है प्लस D सब क्या आ रहे हैं 1A आ रहे हैं, तो इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5A। यहाँ पे A5 हमारे पास कितना आ गया 5A। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A5 + D। A5 हमारे पास कितना है 5A प्लस D की जगह रखना है 1A। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6A। D = कितना आ गया हमारे पास, सॉरी A6 जो हमारा आ गया हमारे पास वो क्या है 6A। ऐसे ही A7 निकालेंगे, कैसे आ जाएगा हमारे पास A6 + D। A6 यानी कि 6A प्लस D की जगह रखना है 1A। ऐड कर लेते हैं 6 और 1 को तो हो जाएगा 7A आ जाएगा। A7 हमारे पास आ गया 7A। नेक्स्ट पार्ट में हमें
A1 दिया है, A2, A² A3 A³ A4 A⁴ दे रखा है। डी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो होगा A2 माइनस A1। A2 की जगह रखेंगे A² माइनस A1 की जगह रखना A। देखो ये पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो पावर अगर सेम होती है तभी प्लस या माइनस होता है, तो प्लस या माइनस नहीं होगा तो इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। तो डी हमारे पास ये आ रहा है। फिर से डी कैलकुलेट करते हैं, जो आएगा हमारे पास A3 माइनस A2। A3 हमारे पास देखो कितना है, A⁴ माइनस A2 हमारे पास A⁴ अगर पावर सेम होती तो प्लस या माइनस करते, लेकिन पावर सेम नहीं है तो डी यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे तो ये देखो डी ये है, डी ये है, दोनों अलग अलग डी हैं, इसलिए क्या होगा, नो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो A1 दिया है वो है √2, A2 √8, A3 √18, A4 √32। पहले हम क्या करते हैं, इन रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो √8 को सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए क्या आता है, 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, इनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। जिसका पेयर बन जाएगा वो तो रूट के बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 √2, इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, एक 2 बचा जो कि रूट के अंदर ही रहेगा। ऐसे हम क्या करते हैं, √18 के फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी 18 के फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा, 3 1 जा। यहाँ पे देखो किसका 3 का पेयर बन गया, 2 ऐसे ही रह गया, तो 3 तो बाहर आ गया और √2 अंदर ही रह गया। ऐसे ही 32 के हम पेयर निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास, 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से 2, 2 से 1। पेयर देखते हैं किस किस के बने, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, 2 2 जा 4 और √2 ऐसे ही अंदर ही रह गया। डी कैलकुलेट करते हैं जिससे कि आसान होगा। A2 माइनस A1, A2 की जगह रखना है 2 √2, बीच में माइनस A1 है हमारे पास √2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख देते हैं। 2 √2 माइनस 1 √2, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 √2, क्योंकि 2 में से 1 माइनस कर देंगे और दोनों पे √2 है इसलिए √2 आ गया। डी हमारे पास क्या आ गया, 1 √2 या फिर √2 भी कह सकते हैं। फिर से डी कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा A3 माइनस A2। A3 की जगह हमें रखना है, A3 हमारे पास 3 √2, 3 √2 बीच में माइनस A2 है हमारे पास 2 √2, 3 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 √2 दोनों पे, इसलिए √2 आ गया। अब इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई जब √2 से करेंगे तो आ जाएगा √2, तो 1 √2 भी छोड़ सकते हैं वैसे। डी फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, A4 माइनस A3, A4 हमारे पास देखो क्या है 4 √2 बीच में माइनस A3 हमारे पास 3 √2, 4 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, √2 दोनों पे इसलिए √2 आ गया। डी हमारे पास देखो सब में √2 आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये AP फॉर्म करेगा। अब हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 निकालने का मतलब है A4 प्लस D करेंगे। A4 हमारे पास कितना था, 4 √2 प्लस D हमारे पास कितना है 1 √2, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, दोनों पे √2 है इसलिए √2, ये आ गया हमारे पास A5। ऐसे हम क्या करते हैं, A6 कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा A5 प्लस D। A5 की जगह रखना है हमें 5 √2, बीच में प्लस D की जगह रखेंगे 1 √2, 5 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, दोनों पे √2 इसलिए √2। A6 हो गया हमारे पास 6 √2। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, A7 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, A6 प्लस D। A6 की जगह रखेंगे हम 6 √2 है, फिर प्लस है, D की जगह रखना है 1 √2, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, दोनों पे √2 है इसलिए √2। A7 हमारे पास आ जाएगा 7 √2। नेक्स्ट पार्ट में हमें A1
√3, A2 √6, A3 √9, A4 √12 ये दे रखा है। 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है तो उसके हम फैक्टर नहीं निकालेंगे। 6 के फैक्टर निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा तो कोई भी √6 ऐसे रहेगा, कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा। ऐसे हम 9 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 3 से करेंगे, 3 3 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 1 जा, पेयर बन गया। पेयर बन गया यानी ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद √12 यानी 12 के फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से कर लेते हैं, 2 6 जा, 2 से करेंगे 2 3 जा, 3 से करेंगे 3 1 जा। पेयर देखो किसका बना, 2 का पेयर बन गया, यानी 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा और √3 ऐसे ही अंदर रहेगा। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। अब क्या करते हैं, हम डी निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है, रूट का 6 है, माइनस A1 हमारे पास कितना है, √3। ये ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि √6 एक अलग वैल्यू है और √3 एक अलग वैल्यू है। अब क्या करते हैं हम, A3 माइनस A2 करते हैं, फिर से डी निकालते हैं। A3 हमारे पास कितना है, 3 है, फिर माइनस है, A2 हमारे पास है √6। अब ये 3 है और ये रूट की वैल्यू है तो ये दोबारा माइनस नहीं हो पाएंगे, तो ये ऐसे रहेगा। डी हमारे पास ये है, एक डी है हमारे पास, ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें A1 जो दिया है वो है 1 स्क्वायर, A2 है 3 स्क्वायर, A3 है हमारे पास 5 स्क्वायर, A4 है 7 स्क्वायर। इनके स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 यानी 9। 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 5 जा 25 और हो जाएगा 7 7 जा 49। अब हमें क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है, सिंपल जैसे करते आए हैं। A2 माइनस A1, A2 की जगह रखना है हमें 9 माइनस A1 है हमारे पास 1, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। डी हमारे पास आ गया 8। अब फिर से हम डी कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा हमारे पास A3 माइनस A2, A3 यानी 25 माइनस A2 आ जाएगा हमारे पास 9। जब इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 16। देखो डी यहाँ पर 16 आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा था, 8 आ रहा था, दोनों डी अलग अलग आ रहे हैं तो क्या होगा, ये AP फॉर्म नहीं करेगा। नो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। लास्ट पार्ट में A1 हमें 1 का स्क्वायर, A2 5 स्क्वायर, A3 7 स्क्वायर, A4 73 दिया है। पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। इसका 1 का स्क्वायर 1, 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49, ये तो 73 दे रखा है। डी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होगा A2 माइनस A1, A2 यानी कि 25 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24। डी आ गया हमारे पास 24। डी फिर से कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा A3 माइनस A2, A3 यानी कि 49 माइनस A2 है हमारे पास 25, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। डी हमारे पास आ गया यहाँ पे से 24। डी फिर से कैलकुलेट करते हैं, A4 माइनस A3, A4 की जगह रखना है हमें 73 माइनस A3 जो हमारे पास है वो कितना है 49, माइनस कर लेते हैं इसको तो आ जाएगा 24। डी देखो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, डी सब में सेम आ रहा है तो ये क्या बन रहा होगा, AP बन रहा होगा, यानी A5 निकालनी है हमें। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस डी करेंगे तो हमारे पास है A4 कितना है 73 प्लस डी रखना है 24। जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 और 9, यह आ जाएगा 97 A5। ऐसे ही A6 निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा A5 प्लस डी, A5 यानी कि 97 प्लस डी की जगह रखेंगे 24, ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 121 A6।
इसी तरीके से हम A7 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होगा A6 प्लस डी होगा। A6 हमारे पास 121 प्लस 24 करना है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 145। ये हो जाएगा हमारे पास A7। ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट।